भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शशांक मणि त्रिपाठी के दादा गोरखपुर के पूर्व जिला अधिकारी सूरती नारायण मणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु गोरखनाथ पीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ के सामने तमाम मुश्किलें खड़ी की थी। सूरती नारायण मणि त्रिपाठी कैसे मठ के विरोध में लगातार काम करते रहे, कैसे पूर्वांचल में ब्राह्मण और क्षत्रिय विवाद को बढ़ावा दिया गया जो आधी शताब्दी तक चलता रहा। यह विवाद 2002 में शिव प्रताप शुक्ला के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कुछ कम हुआ और 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाने पर पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पूर्व माफिया और राजनेता रहे हरशंकर तिवारी के घर को माफिया बनाने की फैक्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन वह खुद किस फैक्ट्री से निकले थे यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा गोरखनाथ मठ और देवरिया के भाजपा उम्मीदवार के दादा सूरती नारायण मणि त्रिपाठी के बीच विवाद की कहानी, गोरखपुर में शिक्षा की अलख जगाने वाले और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में महती भूमिका निभाने वाले महंत दिग्विजयनाथ के बारे में बताए बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। जी हाँ, आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी ठीक पहले राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर देने वाले गोरखनाथ पीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर में शिक्षा की अलख को जगाए हुए था। इसी बीच देश आज़ाद हुआ तब गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जो भी गोरखपुर के कॉलेज थे वे सभी उस समय आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। छात्रों और शिक्षकों को बार बार आगरा का चक्कर लगाना पड़ता था। इसी बीच वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ ने उत्तर प्रदेश के उस समय के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से मुलाकात की और गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान 50 लाख रुपए का मानक प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए महंत दिग्विजयनाथ ने अपने महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय को विश्वविद्यालय हेतु समर्पित कर दिया और महाराणा प्रताप कॉलेज को ही गोरखपुर विश्वविद्यालय का मुख्य भवन बनाया गया। इस त्याग और समर्पण का केवल एक कारण था कि महंत दिग्विजयनाथ गोरखपुर में शिक्षा की अलख जगाना चाहते थे। 1950 में गोविंद वल्लभ पंत के हाथों दिग्विजयनाथ की उपस्थिति में विश्वविद्यालय की नींव रखी गई और अगस्त 1956 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विश्वविद्यालय एक्ट पास कर दिया गया। 11 अप्रैल 1957 को बी.एन. झा को गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय कार्य परिषद में वहां का तत्कालीन जिला अधिकारी होने के नाते सूरती नारायण मणि त्रिपाठी को और विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सक्रिय रहने वाले तत्कालीन गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ को उसका सदस्य बनाया गया और यहीं से वह विवाद शुरू हुआ जो बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच का विवाद कहा गया। यह विवाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगभग आधा दशक तक चलता रहा। सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जहां अधिक से अधिक अपने लोगों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति चाहते थे तो वहीं पर दिग्विजयनाथ अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति चाहते थे। यही कारण था कि एक निश्चित समय पर होने वाली विश्वविद्यालय कार्य समिति की बैठकों में अक्सर झड़प और विवाद होता रहता था। दिग्विजयनाथ और सूरत नारायण मणि त्रिपाठी के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। गोरखपुर की स्थानीय सियासत में अपना मजबूत प्रभाव रखने वाले व सामाजिक सरोकारों से जुड़कर जनता की मदद करने वाले महंत दिग्विजयनाथ के सामने तत्कालीन जिला अधिकारी सूरती नारायण मणि त्रिपाठी कमजोर पड़ रहे थे। उसी दौर में छात्रों को भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाली कार्य परिषद की बैठकों को देखने व सुनने की पूरी अनुमति थी। एक दिन बैठक अचानक चल रही थी और महंत और जिला अधिकारी के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इसी बीच एक छात्र ने महंत दिग्विजयनाथ की बातों का विरोध किया और कार्य परिषद की बैठक में किसी छात्र का दिग्विजयनाथ की बातों का विरोध करना देखकर लोग दंग रह गए। जाति से ब्राह्मण और तेवर से बागी छात्र हरिशंकर तिवारी का यह अंदाज देख जिला अधिकारी
प्रसन्न हो गए और पंडित सूरत नारायण त्रिपाठी ने उस छात्र हरिशंकर तिवारी के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया। सूरत नारायण त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी में वह शख्स नजर आने लगा जिसे महंत दिग्विजयनाथ के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। कहा जाता है कि बाद में माफिया और उसके बाद राजनीति में आने वाले हरिशंकर तिवारी को यहीं से खाद और पानी मिलने लगा और हरिशंकर तिवारी अपराध और राजनीति की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और बाद में कुछ पत्रकारों ने उसी हरिशंकर तिवारी के घर को माफिया बनाने की फैक्ट्री तक का नाम दिया। बाद में 1967 में महंत दिग्विजयनाथ कांग्रेस प्रत्याशी एसएल सक्सेना को हराकर गोरखपुर सदर से लोकसभा के सांसद चुने गए और 1969 में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि दिग्विजयनाथ और सूरत नारायण त्रिपाठी के बीच जो विवाद शुरू हुआ वह लंबे अरसे तक चलता रहा और सूरत नारायण त्रिपाठी के द्वारा पोषित हरिशंकर तिवारी ने भी तमाम सारे माफियाओं को पाला पोसा। करीब आधा दशक तक पूर्वांचल में ब्राह्मण और क्षत्रिय विवाद चलता रहा। इस विवाद में कमी तब आई जब 2002 में गोरखपुर सदर से शिव प्रताप शुक्ला की हार हुई और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनी तो किस तरह के विवाद का पटाक्षेप भी हो गया। कुछ वर्षों पहले ही हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया। उन्हीं सूरत नारायण त्रिपाठी के पौत्र शशांक मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया से उम्मीदवार बनाया है और शशांक मणि त्रिपाठी उन्हीं योगी आदित्यनाथ के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं जिनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ से उनके दादा सूरत नारायण मणि त्रिपाठी का लंबे समय तक विवाद रहा। शायद इसे ही राजनीति कहा जाता है।